नमस्कार। आज के मुख्य समाचार धर्मशाला केंद्र से। पेइचिंग में भारतीय दूतावास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन सिलहट में शुरू हुआ। यूरोपीय संघ के नेता साल के अंत तक रूस से 90% तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत। नेपाल में बचाव कर्मियों ने विमान दुर्घटना स्थल से अब तक 14 शव बरामद किए। समाचार विस्तार से। चीन की राजधानी पेइचिंग में भारतीय दूतावास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस सिलसिले में योग शिक्षक मोहन भंडारी ने दूतावास के सांस्कृतिक केंद्र में प्राणायाम कराया। भंडारी चीन में भारत के प्रथम योग शिक्षकों में शामिल हैं और पूरे चीन में योगी योग के नाम से स्कूल चलाते हैं। भंडारी ने पेइचिंग में प्रसार भारती से विशेष बातचीत में चीन में योग दर्शन का प्रचार प्रसार करने और लोकप्रिय बनाने के प्रयासों की जानकारी दी। भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसलिए पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के दौरान चीन के 75 योग विद्यालयों को इससे जोड़ने की योजना बनाई गई है। मोहन भंडारी ने मैं योग करता हूँ कार्यक्रम के लिए भारतीय दूतावास की प्रशंसा की। दूतावास इस चुनौती के माध्यम से योग को जीवन का अंग बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। योगी योग विद्यालय में चीन की शिक्षिका ने बताया कि भंडारी ने ऋषिकेश में योग सिखाया है। उनका कहना है कि योग दोनों देशों में के लोगों को परस्पर अच्छी तरह से समझने में सहायता करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन कल सिलहट में शुरू हुआ। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की विज्ञप्ति में कहा गया है कि 4 दिन तक चलने वाला यह सम्मेलन 2 जून को संपन्न होगा। भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक सुमित सरन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में भाग ले रहा है। बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चटगांव के क्षेत्रीय कमांडर ब्रिगेडियर जनरल तनवीर गनी चौधरी कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल में गृह और विदेश मंत्रालय तथा भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। सम्मेलन में सीमा प्रबंध और सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा उनमें अवैध प्रवेश, मादक पदार्थों सहित अन्य वस्तुओं तथा महिलाओं और बच्चों की तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर विकास गतिविधियों तथा BSF के बीच विश्वास बढ़ाना शामिल है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने इस वर्ष के अंत तक रूस से अधिकांश तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है। यह पाबंदी यूक्रेन की सहायता के लिए आयोजित बैठक के दौरान रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के तहत पाइपलाइन के जरिए तेल आयात पर अस्थायी रूप से अभी छूट की अनुमति दी गई है। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि सहमति के अंतर्गत रूस से तेल आयात के 2/3 से भी अधिक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन दियर ने कहा कि इससे रूस से लगभग 90% तेल आयात प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि नए प्रतिबंधों के लिए सभी 27 सदस्य देशों की सहमति जरूरी थी। इसे बुधवार तक कानूनी रूप से अनुमोदित कर दिया जाएगा। मिशेल ने बताया कि ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में रूस के सबसे बड़े बैंक स्बेरबैंक
को स्विफ्ट प्रणाली से हटा देने और 3 रूसी प्रशासकों को प्रतिबंधित करने पर भी सहमति बनी। मिशेल ने बताया कि यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन को सहायता के अंतर्गत 9 अरब यूरो देने पर भी सहमत हुए। आज के मुख्य समाचार बस यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।